तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। तो जिन बच्चों को इमला लिखने में परेशानी होती है, गलतियां बहुत ज़्यादा निकलती हैं और मात्राओं का ज्ञान नहीं है या मात्राओं की समझ नहीं है, या अगर बात करें जैसे ये जो दो मात्राएं हैं ई या ई, जैसे कुछ लोग छोटी ई और बड़ी ई कहकर भी बोलते हैं, पुकारते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ई उ ऊ ए आए ओ औ। इन मात्राओं में कैसे हम डिफरेंशिएट करें, कैसे इसमें जो है कंफ्यूज ना हो, तो उसको समझने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी से रिलेटेड ऐसे ही और ज़्यादा यूज़फुल वीडियो मैं लेकर आती रहूँगी। ये वीडियो उन लोगों को देखना भी ज़रूरी है जो मेरे इमला के वीडियो को अटेम्प्ट करते हैं और उनकी गलतियाँ अभी भी निकल रही हैं। वैसे तो ये बहुत बेसिक चीज़ है स्वरों की मात्राएं, लेकिन हर क्लास वाले बच्चे को ये पता होना चाहिए। इन मात्राओं में किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्वर और उनकी मात्रा और उदाहरण। मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये स्वर हैं हमारे अ। सबको पता है अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। अ केवल व्यंजन को सपोर्ट देने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ व्यंजन एक ऐसा वर्ण होता है। व्यंजन सभी को पता है कि व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता के प्रोनाउंस नहीं कर सकते। व्यंजन का उच्चारण तब तक संभव नहीं है जब तक हम उसमें कोई भी स्वर ना लगाएं। तो अब अगर हम देखें, इसमें कोई भी मात्रा आपको नहीं दिख रही है, कोई मात्रा किसी तरह की नहीं लगी हुई है इसमें, लेकिन अ अपने आप में स्वर है। ब में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ब है तो इसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो है आधा ब हलंत लगा हुआ, और अ स्वर है हमारा, तो ब बनेगा आधा ब और आ को जोड़ने के बाद। ठीक है, हर एक का उदाहरण नहीं दूंगी, बस यहाँ से आप समझ लीजिए कि ब को अगर तोड़ा जाएगा तो वो आधा ब प्लस अ बन के ही ब बनेगा। अब कब कब तब तब शल जम महक महक कमल कमल करतब करतब पनघट। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आपको ये भी ध्यान देना है कि जब मैं बोलती हूँ कब, तो आपका एकदम से आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि कितने अक्षर बोले हैं मैम ने। कब कब कब, शल जम 4 अक्षर हैं, महक यहाँ पर 3 अक्षर हैं, कमल 3 अक्षर हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है इमला लिखते टाइम। अब बात करते हैं आ की। आ से आम। ठीक है, छोटा आ बड़ा आ नहीं बोलेंगे। अगर बोलते आए हैं तो इस अभ्यास को, इस प्रैक्टिस को यहीं पर छोड़ के आगे बढ़ेंगे। आ से आम। आ की मात्रा ऐसे खड़े पाई के रूप में लगाते हैं हम, खड़ी पाई। तो जब हम क में आ की मात्रा जोड़ेंगे, हो गया काम, नाम, चाचा, तारा, कमला, कमाल। देखिए दो एक ही तरीके के मैंने शब्द लिखे हैं, कमला, कमाल। यहाँ पर ला में आ की मात्रा आई है और यहाँ पर माँ में आ की मात्रा आई है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, कमल तो लिख देते हैं लेकिन आ की मात्रा कमला है या कमाल है। तो आपको मात्राओं का ज्ञान ऐसे किया जा सकता है कि आप मन में बोलकर देख लीजिए, कमला, कमाल। तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि ज़्यादा जोर किस पर आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ अ जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, या ये लघु स्वर है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है लघु स्वर और दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर आ है, इसमें लगने वाला टाइम ज़्यादा होता है लघु स्वर की अपेक्षा। तो यहाँ पर कमाल बोला तो माँ में ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, ध्यान दिया आपने, कमाल। यहाँ पर कमला तो ला पर ज़्यादा जोर पड़ा। ऐसे ही गमला, तो सीधी बात है ला पर ज़्यादा जोर पड़ा तो आ की मात्रा। पावन, प पर ज़्यादा टाइम लगा, वन जल्दी से बोल के हम निकल गए। शानदार, शा पर जोर है, शानदार। ध्यान दीजिएगा, जो भी आ की मात्रा या अय की मात्रा, जो भी दीर्घ स्वर हैं, उनको बोलने में लघु स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। अब बात करते हैं ई। ये छोटी ई नहीं है, सबसे पहले इस बात को क्लियर कर लेना है अपने माइंड में। ये छोटी ई नहीं है, ये है सिंपल ई। ई और ई में अंतर क्या है? ई में हल्की सी आवाज़ आएगी, लघु स्वर है, यह दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर को बोलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको बोलने में बहुत हल्का सा टाइम लगेगा। इसको बोलते टाइम हल्के से हिचकी जैसी आवाज़ ई, और ई पूरी आवाज़ निकालेंगे। चलिए समझ लेते हैं, ये है मात्रा। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं बच्चे, मात्रा को कैसे याद रखना है कि अगर ई है तो
किसी भी अक्षर से पहले लगती है ये, और अगर ई है तो ये सपोर्ट देगी बाद में किसी भी अक्षर को। चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए शिव है, दिन है, श एक वर्ण है, व्यंजन है, श को पूरा किया है किस मात्रा ने? ई। शिव, शिव को बोलने में बहुत कम टाइम लगा। अगर हम बात करें शील, शील बोलेंगे, शील का उच्चारण करेंगे तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर श बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इस पर जोर लग रहा है। हमने इस अक्षर को बहुत खींच करके बोला है। शील, सीता, चीनी। यहाँ पर देखिए शिव, दिन, विनय, दिवस, सितार, पिता, निखिल, विषय, दिशा। अब बात करते हैं ई की। ई की मात्रा हमेशा अक्षर के बाद में लगेगी, पीछे की तरफ। शील, सीता, चीनी, धरती, चलनी, नीचा, तीन, मनीषी, धीमा, चीख। ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। अब कैसे याद रखेंगे ऊ की मात्रा? ऊ लघु स्वर है, हल्के से बोल के छोड़ दिया ऊ। ऊ जोर लगा, समय ज़्यादा लगा तो दीर्घ स्वर है ये। ऊ की मात्रा आगे और ऊ की पीछे, ये मात्रा आगे थी। ऐसे ही ई की मात्रा अक्षर के पहले और ई की मात्रा अक्षर के बाद, ऐसे ही ध्यान रखेंगे। जो छोटी मात्रा है वो ऊ आगे लगा दी, बड़ी मात्रा है वो पीछे लगा दी, अक्षर के नीचे लगाएंगे इसको। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करिए। गुण, सुन, पशु, मधुर, शुक, मधु, पुत्र, घुन, कुल, सुत, वायु, गुण। ध्यान दीजिएगा, इसमें भले ही मात्रा लगी है लेकिन ऊ की मात्रा की अपेक्षा ये फटाफट बोले जाने वाले शब्द थे, क्योंकि जो लघु स्वर वाली मात्राएं होती हैं, जैसे गुण है या शिव है, दिन है, तो उसमें आप ध्यान दे रहे हैं ना, बहुत फटाफट बोल के हम आगे निकल जा रहे हैं। जैसे गुण बोला हमने तो जितना टाइम ला में लगा उतना ही टाइम गुण में लगा। गुण। फूल, फूल बोला, फूल में ज़्यादा टाइम लगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको ये सीखना पता है किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। आगे जब आप छंद पढ़ते हैं, छंद में चौपाई, सोरठा, दोहा ये सब पढ़ते हैं, उसके लिए भी आपको इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आगे आपको समझ में आएगा कि उसमें मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं। इन्हीं मात्राओं के आधार पर वहाँ पर मात्राएं लगाकर छंदों को हम विभेद कर सकते हैं कि किस तरीके का कौन सा छंद होता है। ऊ की मात्रा पढ़ लेते हैं। फूल, धूल, दूर, झूठ, दूत, भूल, पूरा, अधूरा, सूरज, घूमना, शूल। सब में ज़्यादा टाइम लगा है जहाँ जहाँ मात्रा लगी है। अब है री, री से ऋषि। ठीक है, रा के विभिन्न रूप की अगली वीडियो आएगी मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पर बात करेंगे ऋषि की मात्रा। ऋषि की मात्रा, इसकी आवाज़ जब निकलती है तो र करके नहीं निकलती है, री करके निकलती है। ध्यान देंगे, क में लगा है री तो बोलेंगे कृषि, वृथा, कृतज्ञ, कृत्रिम, गृह, मृत्यु, वृत और तृण। तृष्णा भी हो सकता है, तृण। ठीक है, तो हमारे लघु स्वर हो गए अ, ई, उ और री। यहाँ तक हमारे लघु स्वर होते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे स्वर हैं वो सब दीर्घ की श्रेणी में आते हैं। आइए देख लेते हैं ए की मात्रा ऐसे लाइन के ऊपर एक सिंगल मात्रा हम लगाते हैं। ए के जो शब्द हैं वो पहला है खेल, खेल, रेल, जेल, सेब, केला। ठीक है, इसमें सब में देखिए टाइम लग रहा है, सब पर जोर लग रहा है। खेल पर, केला, यहाँ पर दोनों अक्षरों पर मात्रा है। केला फटाफट नहीं बोल पा रहे हैं हम, के पर भी जोर लगा, के पर भी समय लगा, ला पर भी समय लगा। ठीक है, ढेर, पेड़, खेत, भेड़, शेर। समझना सिर्फ इतना है कि अक्षर के ऊपर एक की मात्रा लगती है और सिंगल मात्रा लगती है, एक ही इस तरह की मात्रा लगती है, और आय पे दो मात्राएं लगती हैं। अंतर समझ में आ गया? ए आय, खेल, खैल, खेल, बैल, रेल, मैल। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर ए बोलेंगे, यहाँ पर ए बोलेंगे। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको प्रोनाउंस करेंगे ए की तरह और इसको ए ई ए। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे इंग्लिश में? ए। तो ये बैल, मैल, सैर, कैसा, शैतान, दैवीय,
मैत्री, शैल, जैसे। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि दोबारा ये गलतियाँ ना हों आपके इमला में, इसी के लिए मैं बता रही हूँ। इसकी प्रैक्टिस करिए, कुछ अपने आप भी शब्द लिख। अगला है ओ। ओ की मात्रा एक मात्रा के साथ में एक खड़ी पाई इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, इसके शब्द देख लीजिए। सोचो, ओ की आवाज़ आएगी, ओ की साउंड आएगी ऐसे, ओ, इंग्लिश का ओ। सोचो, तोलो, बोलो, रोको, चोर, कोसना, सोना, दोना, पोल, मोल। औ की मात्रा इंग्लिश की अगर बात करें, ए औ, आओ ऐसी साउंड आएगी, आओ। तो औ की मात्रा में दो मात्राएं और एक खड़ी पाई। शब्द देख लीजिए। कौशल, रौनक, दौड़, मौत, पौधा, चौराहा, बोराना, खोलना। तो औ यहाँ पर था कोसना, सोना, दोना, पोल, मोल, सोचो, तोलो। तो ओ आओ, कभी भी इसमें अब कंफ्यूज नहीं होना है। ओ सिंगल मात्रा लगाएंगे खड़ी पाई के साथ, आओ इसमें दो मात्राएं ऊपर को लगेंगी। और हाँ, ये गलती मत करिएगा, बच्चे क्या करते हैं, एक मात्रा तो यहाँ अक्षर के ऊपर लगाते हैं और दूसरी मात्रा यहाँ पीछे खड़ी पाई के ऊपर। जो भी मात्रा लगेगी वो इसी तरह से लगेगी जैसे यहाँ पर लगी हुई है। अगर अक्षर लिखना है आपको इसमें, सपोज़ यहाँ पर लिखना है आपको दौड़, तो दा यहाँ बनेगा। ये मात्रा दोनों इसी डंडे पे लगेंगी, इसी लाइन पर लगेंगी, इसी खड़ी पाई पर लगेंगी। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक समझ लेते हैं, औ। आगत स्वर में मैंने आपको पढ़ाया था ना, विदेशी भाषाओं से लिया गया आगत स्वर औ। इसकी साउंड औ जैसी है, लेकिन पूरी तरह से औ नहीं है, हल्का सा औ करके आता है, अ। जैसे बॉल, हॉकी, ट्रॉफी, तो औ नहीं है ये, इसको औ नहीं बोलेंगे। वॉलीबॉल, डॉक्टर, प्लेटफॉर्म, फुटबॉल। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे ही शब्द जो भी हैं, जो औ की साउंड को डिनोट कर रहे हैं, जिसमें हम इस तरीके की मात्रा लगाएंगे, ये वाली मात्रा नहीं लगाएंगे, ये सारे शब्द अंग्रेज़ी भाषा के हैं। ध्यान दिया आपने, ये कोई भी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। तो हम बहुत सारे ऐसे शब्द इंग्लिश भाषा के जो हिंदी में यूज़ करते हैं लिखते टाइम पर, जिनकी प्रॉपर कोई हिंदी नहीं है, जिनका कोई हिंदी शब्द नहीं है, जिसको रूपांतरित नहीं किया जा सकता, तो उन शब्दों में हम इस मात्रा का प्रयोग करते हैं, अ का, आगत। तो मैं समझती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आपको समझ में आया होगा कि कैसे स्वरों को समझना है, कैसे उनकी मात्राओं को समझना है। का एक विशेष है यहाँ पर, र के संग जब हम उ और ऊ की मात्राएं अन्य व्यंजनों के संग नहीं लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? अगर हम ऊ की मात्रा, क्योंकि रा तो ऐसा है, इसके नीचे मात्रा तो लगेगी नहीं, तो र के पीछे मात्रा लगती है, र के बाद मात्रा लगती है, चाहे ऊ की हो चाहे ऊ की हो। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? अगर हम लिख रहे हैं रुपया और रूमाल, रूमाल समझ गए होंगे आप। ज़्यादा वक्त लग रहा है इसमें, ज़्यादा टाइम लग रहा है बोलने में, ज़ोर ज़्यादा लग रहा है ऊ को, क्योंकि ऊ है दीर्घ स्वर और ऊ है लघु स्वर। तो रुपया में हम सिर्फ इस तरह से मात्रा लगाएंगे, और जब हम लिखेंगे रूमाल तो ऐसे ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी। बस र के संग ऊ और ऊ की मात्राएं बताने का एक यही उद्देश्य था कि आप इसमें भी गलती ना करें। जहाँ ऊ लगेगा वहाँ ये वाली मात्रा लगेगी, और जहाँ ऊ आएगा वहाँ ये मात्रा लगेगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो मैं जो आपके लिए लेकर आऊँगी वो लेकर आऊँगी अनुस्वार की, अनुनासिक की। बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगी अनुस्वार और अनुनासिक। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा ये आने वाली वीडियो। और चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास ही बने हुए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। सिलेक्ट कर लीजिए ऑल को, ताकि आप मेरे फ्यूचर में किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो अनुनासिक और विसर्ग, इससे संबंधित मैं वीडियो लाऊँगी। अगली वीडियो इसी बारे में होगी। बीच बीच में इमला की वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी। तो आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।